नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, नया पाठ शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 चौथी प्रश्नावली का ये तीसरा है, जिसमें लिखा है पहला, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि वे अस्तित्व में हैं या हों तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो अस्तित्व में होने के लिए हमें पता है, विविधकर है अपने पास b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो अस्तित्व में होगा, और अगर 0 से छोटा है तो अस्तित्व में नहीं है। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दो x² फिर 3x धन 5 बराबर 0। पहले तो हम इसकी तुलना कर लें, a b c निकाल लें। a = होगा 2, b = होगा -3 और c = होगा 5। अब विविध कर b² - 4ac में इसका मान रखेंगे तो b का मान है 3, इसलिए इसका वर्ग करेंगे। ऋण 4 गुणे a का मान है 2 और गुणे c का मान है 5, तो ये हो जाएगा 9 और 4 दूनी 8 पंचे 40। ये इसका जो मान है ये 0 से छोटा है, ये ऋण 31 आएगा। ऋण 31 जो क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए अस्तित्व में नहीं है। अतः यह अस्तित्व में नहीं है। तो अस्तित्व में नहीं है, हमें नहीं सॉल्व करना है। आइए फिर हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यही प्रोसेस b² - 4ac से यहां भी देखना होगा, तो आइए हम इसके हल को शुरू करते हैं। तीन x² ऋण 4 √3 x और धन 4 बराबर 0। जहां a हमारा आएगा, a बराबर है 3, b बराबर है ऋण 4 √3 और c बराबर है 4। अब b² - 4ac, तो 3 का वर्ग ऋण 4 और गुणे a का मान है 3 और c का जो मान है, अरे b का मान है ऋण 4 √3 और 4ac, c का मान है 4। अब इसका जब वर्ग करेंगे -4 √3 का, तो ये आएगा 4 चौक 16 × 48, ये आ जाएगा 48, क्योंकि जो वर्गमूल के अंदर की संख्या है उसका जब वर्ग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और 4 का वर्ग 16 होगा, तो 16 और 3 का गुणा होगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ 4 × 12 चौक 48, यहाँ भी 48 आया, यानी ये बराबर 0 आ गया। और 0 आ गया तो अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। और जब अस्तित्व में है तो हमें मूल ज्ञात करना है। अब आइए मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात मूलों वाला सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र वो है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो आइए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। x = ये सूत्र है -b ± √b² - 4ac और 2a। चलिए मान रखते हैं। b का मान है यहाँ ऋण 4 और यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो हम लिख ही लें ऋण 4 और √3 और धन ऋण ब्रैकेट के अंदर। यद्यपि मेरा सॉल्व करने पर अभी मुझे 48 मिला है, लेकिन फिर हम लिख लें b का जो मान होगा वो आएगा ऋण 4 √3, इसका वर्ग हो जाएगा, और फिर ऋण 4 गुणे 3 और गुणे 4 और बटे 2a। 2 गुणे a का मान है 3। अब यहाँ दोनों ऋण धन हो जाएंगे और ये आएगा ऋण 4 √3 और फिर यहाँ आएगा धन ऋण, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा,
ये आएगा 4 चौक 16 तिया 48 और फिर यहाँ आएगा ऋण 48, यानी ये 0 हो जाएगा और बटे 2/6। अब इसको हम अगर खोलेंगे तो ये केवल बचेगा, अरे सॉरी ये धन आना चाहिए, ऋण और ऋण का गुणा धन, ये आएगा 4√3/6। अब अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले तो काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ये आएगा 2√3/3। अब √3 से 3 को हम काटेंगे तो ये आएगा यहाँ √3, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 2/√3। अब हम जानते हैं कि चूंकि b² - 4ac = 0 था, इसके लिए दोनों मूल इसके बराबर होंगे, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा b² - 4ac = 0 होने पर दोनों मूल बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं। अतः जो मेरा आंसर आएगा, उत्तर वो आएगा 2/√3, 2/√3। इस तरह से ये दोनों मिल गया। अब आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसी का जो तीसरा प्रश्न है, इसको भी उसी तरह से हम हल करेंगे। तो इसके हल को शुरू करते हैं। तो पहले एक बार इसी को लिख लेते हैं। अब हम a b c का मान ले लें। a = 2, b = 6 और c = 3। अब b² - 4ac में इसका मान रखेंगे तो यह आएगा ऋण 6 का वर्ग, ऋण 4 × 2 और × 3, तो यह आ जाएगा 36 और 4 दूनी 8 त्रिक 24, यानी ये आएगा 12, बचेगा 12 जो 0 से बड़ा है। और अगर 0 से बड़ा है तो ये अस्तित्व में है। अतः अस्तित्व में है। और अगर अस्तित्व में है तो इसके मूल होंगे। क्योंकि अब इसके हम मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए वही द्विघाती सूत्र लगाएंगे। x = -b + √b² - 4ac और अपान 2a। मान रख दिया जाए -b, तो b का मान ऑलरेडी -6 में है, तो यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस, और धन ऋण वर्गमूल के अंदर। हालांकि मेरा ये b² - 4ac 12 आया है, लेकिन पुनः आप लगा लीजिए तो b का वर्ग है और फिर ऋण 4 और गुणे a है 2 और गुणे c है 3 और बटे 2a, यानी 2 × 2। अब ये आएगा ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, यानी 6 और धन ऋण ये वर्गमूल के अंदर आएगा 36 और 4 दूनी 8 त्रिक 24, 36 में से 24 निकल जाएगा तो बचेगा 12, और 12 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी ये आ जाएगा 2√3 और बटे 4, ये आ जाएगा। अब एक बार 6 के साथ ये जुड़ेगा और एक बार घटेगा। ठीक है, तो अब इसको हम दोनों आंसर लिख दें। एक बार आएगा मेरा 6 धन 2√3 और बटे 4, जहां 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, या 2, फिर आएगा 3 धन √3 और बटे 4, तो ये कट जाएगा तो बचेगा 3 धन √3 बटे 2, और पुनः इसी तरह से आएगा 6 ऋण 2√3
और बटे 4। यहाँ भी हम वही करेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 अंडर रूट 3 और बटे 4। यहाँ भी कट जाएगा, यानी जो उत्तर आएगा मेरा, वो जो दोनों मूल आएंगे वो आएगा 3 धन अंडर रूट 3 बटे 2 और दूसरा आएगा 3 ऋण अंडर रूट 3 बटे 2। ये दोनों हमारे मूल है। हम ये भी लिख सकते थे और हम सीधा लिख सकते थे कि 3 धन ऋण अंडर रूट 3 बटे 2, हम ये भी लिख सकते थे। इस तरह से पूरी कोशिश की है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। विश्वास ही करता हूँ कि समझ में आया होगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम अस्तित्व में है या नहीं। इसके लिए हम फार्मूला याद रखें, b² - 4ac अगर इज इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन दैट तब वो अस्तित्व में होगा, और अगर वो छोटा पड़ गया 0 से यानी ऋणात्मक मान आ जाएगा तो अस्तित्व में नहीं है। इस तरह से कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आवे। विश्वास करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। पूरी कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो बना करके और आप तक पहुँचे। धन्यवाद।